नमः शिवाय दोस्तों, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम भोलेनाथ की पूजा देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हमने देखिए यहाँ पर एक भोलेनाथ की तस्वीर विराजमान कर ली है, जिसमें माता गौरा और साथ में गणेश जी जो है वो भी विराजमान है। तो पहले हम इस फोटो की पूजा कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मैंने एक चौकी लगा ली है, यहाँ पर पुष्प चढ़ा दिया। अब हम भोलेनाथ की जो शिवलिंग रखी हुई है इनको जो है जलाभिषेक करेंगे। तो हम शिवलिंग को एक थाली में रखेंगे। आप फूल की थाली या पीतल की थाली, कोई ऐसी थाली लीजिएगा जिसमें आप भगवान को स्नान करा सकें अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हमने लोटे में जल ले लिया है। जल में गंगा जल पहले से हमने मिला लिया है। अब भगवान को हम पहले जल से स्नान कराएंगे। हमने जल से भगवान को स्नान करा दिया। अब हम भगवान को दूध से स्नान कराएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो उससे कभी भी भगवान को दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए। तो देखिए हम जो है इसको स्टील की कटोरी ले लीजिए या कोई गिलसिया ले लीजिए, उसमें आप कच्चा दूध आपको लेना है। इस तरह से कच्चा दूध से भगवान का फिर से हम अभिषेक करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से जो है जल से अभिषेक करना है। इस तरह से हम जल से अभिषेक कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, भगवान जी को हम यहाँ से उठाकर जहाँ पर उनको हम पहले रखे थे वहीं उसी प्लेट में हम फिर से, आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिएगा और उसमें एक पहले जो है कोई प्लेट जिसमें आप भगवान को हमेशा रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसी प्लेट में नीचे एक बेलपत्र आप लगाकर और तब भगवान को विराजमान कराइएगा। इस तरह से फिर हम भोलेनाथ को यहाँ पर फिर से रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको चंदन लेना है। चंदन आपके पास पीला, लाल, सफ़ेद जो भी चंदन हो, आप उससे जो है त्रिकुंड बना दीजिएगा। वैसे तो सफ़ेद चंदन से बनाया जाता है, लेकिन पीले से भी आप त्रिकुंड बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पर भोलेनाथ को त्रिकुंड इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद उसमें रोली से कुमकुम से जो है एक टीका लगा देंगे। इस तरह से हमें पहले करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चावल चढ़ाना है। चावल देखिए आप बोले थोड़ा सा हल्का सा गीला करके और तब चढ़ाइएगा ताकि शिवलिंग के ऊपर चिपक जाए चावल इस तरह से। अब हम यहाँ पर भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र में हम चंदन से इस तरह से पहले टीका लगा लेंगे और फिर भोलेनाथ को इस तरह से चढ़ाएंगे। हम इस तरह से आपको चंदन लगाकर भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना है। आप बेलपत्ती जितने चाहें उतने चढ़ा सकते हैं, 5, 7, 11, 21, 51, जितनी आपको लगे, जितनी आपकी इच्छा हो, आप बेलपत्र उतनी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 5 बेलपत्र चढ़ाया और 5 बेलपत्र पर इस तरह से उसका टीका लगा दिया है। अब हमने बेलपत्र को इस तरह से चढ़ा दिया है। अब हम भोलेनाथ को यहाँ पर भांग समर्पित करेंगे। देखिए ये भांग है। भांग भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। जो चीज़ें प्रिय होती हैं वो चीज़ें हमें सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जरूर चढ़ाना चाहिए। ये नीलकंठ फूल है, यहाँ पर ये नीलकंठ फूल है, ये आपको जरूर चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को। तो इस तरह से हम नीलकंठ का फूल चढ़ा देंगे भगवान को। सफ़ेद फूल, ये मतदार का फूल होता है, ये भी आपको यहाँ पर जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान को। और इस तरह से हम कुछ पुष्प चढ़ा देंगे और माता पार्वती को आपको जो है वो गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए। तो माता पार्वती को इस तरह से लाल फूल, अगर आप अड़हुल का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर अड़हुल का नहीं मिलता है तो आप देखिए इस तरह से लाल फूल गुलाब का भी माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के शिवलिंग में उनका पूरा परिवार रहता है। तो इस तरह से देखिए जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर भी हम कुमकुम चंदन लगाएंगे। जहाँ पर गणेश जी का स्थान है, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, माता का हस्त कमल, सब जगह पर इस तरह से हम रोली टीका कर देंगे और सब जगह पर इस तरह से फूल समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से आपको सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो माता पार्वती की हमने फोटो रखी है उस पर सिंदूर समर्पित करेंगे। तो सिंदूर देखिए आप पीला, लाल कोई भी ले सकते हैं और सावन के महीने में सुहाग
का सामान खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप जैसे सुहाग का सामान चाहे तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी वगैरह आप खरीद सकते हैं। हरी चूड़ी का विशेष महत्व होता है सावन के महीने में। तो आप देखिए इस तरह से हरी चूड़ियाँ ले लीजिए अपने पहनने के लिए, और माता को पहले आप चढ़ा कर उनको समर्पित करके माता को सुहाग में चढ़ाइएगा आप चूड़ी इस तरह से। और उसके बाद जो है ये चूड़ियाँ आप खुद सावन भर धारण कर लीजिएगा। चूड़ी का रंग हल्का गाढ़ा मतलब हरा होना चाहिए, हरा कैसा भी हो। इस तरह से हम भगवान भोलेनाथ को जो है भोग में मिठाई समर्पित करेंगे। मीठा भोग आपको समर्पित करना है। हमने देखिए दूध की बर्फी समर्पित की है, और यहाँ पर फल में हमने केला समर्पित किया है भगवान को। इस तरह से शिव जी को केला समर्पित किया। आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम प्रेम पूर्वक भोलेनाथ का आरती करेंगे। और ये जो जल हमारे पास है इसको हम क्या करेंगे, गमले में डाल देंगे। तुलसी जी का गमला छोड़कर आप अन्य किसी भी गमले में डाल सकते हैं इस जल को। अब हम इस तरह से प्रेम पूर्वक जो है वो भोलेनाथ की आरती करेंगे। अब हम इस तरह से यहाँ पर आचमन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सावन के सोमवार की पूजा आप घर में सरल विधि से इस तरह से कर सकते हैं। चाहे आप व्रत रखिए या ना रखिए, लेकिन सावन का महीना चूंकि भोलेनाथ को पूरा समर्पित होता है, तो आप भोलेनाथ की इस तरह से पूजा जरूर करिए। अब हम माता से सुहाग ले लेंगे। तो इस तरह से पहले हम माता पार्वती को सिंदूर लगाकर अपने मांग में आपको सिंदूर लगाना है। तो इस तरह से हम सुहाग ले लेंगे। आचमन हमने पहले ही कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पर कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे। क्योंकि जो है दक्षिणा हम इसलिए चढ़ाते हैं ताकि पूजा में रही हुई कोई भी कमी हो उसके लिए भगवान हमें क्षमा करें। तो बस इस तरह से हमें भोलेनाथ की पूजा सावन मास में करनी चाहिए। तो बस हमने आरती ले ली, हमारी पूजा समाप्त हो गई यहाँ पे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव दोस्तों।